का एग्जाम स्टार्ट हुआ 2022 के अंदर और हर साल कुछ ना कुछ खामियां इसके अंदर देखने को मिली। पहले इस पेपर को सीबीटी मोड में कराया गया, फिर हाइब्रिड मोड हुआ, फिर अगेन सीबीटी मोड हो गया। पेपर सिलेक्शन की बात करें तो पहले कुछ और आप लोग चुन सकते थे और अब ये कम होते होते 5 पे पहुंच गए। यानी कि हर साल कोई ना कोई कमियां देखने को मिलती है, नॉर्मलाइजेशन की मार स्टूडेंट्स को देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ना कुछ रिफॉर्म करने की जरूरत है और उसी को लेके एक आप सभी के सामने न्यूज निकल के आ रही है। अभी क्या न्यूज है इसी के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं और इससे क्या बेनिफिट आप सभी को होने वाला है उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि सीयूटी की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जो बेसिकली आप सभी को आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटीज है उसके अंदर एडमिशन लेने के लिए कंडक्ट कराया जाता है। जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो वो अपने मनमाफिक कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लेता है। अब यहां पे क्या हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, सीयूटी यूजी 2026 फिर बदलेंगे सीयूटी यूजी परीक्षा के नियम, शिक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा फैसला। अब एक्चुअली क्या हुआ है कि देखो पूरी कहानी मैं आप सभी को समझाता हूं। आप सभी को पता है कि हर साल कोई ना कोई यहां पे कमियां देखने को मिलती हैं जब सीयूटी का पेपर की जब बात की जाती है। 2022 में स्टार्ट हुआ तो भैया मल्टीपल शिफ्ट में हुआ, कहीं पे आप सभी का पेपर है उसको कैंसिल किया गया। 2023 से 2024 के अंदर आप लोगों का हाइब्रिड मोड में हुआ। अब हाइब्रिड मोड के अंदर पेपर हुआ तो कहीं पे आप लोगों को पता है कि पेपर्स के लिए बच्चों को बहुत कम टाइम दिया गया, यानी कि ऑफलाइन के अंदर जब ओएमआर शीट वो लोग भर रहे थे तो बहुत कम टाइम उनको मिला। 2025 के अंदर यहां पे आपने देखा कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से बच्चे का 100 नंबर अगर मैं मान लूं 2 बच्चे के हैं तो एक बच्चे के 115 हो रहे हैं, दूसरे का 85 ही रह गया। तो इट मींस कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हुई। इसकी वजह से बहुत सारी शिकायतें पेरेंट्स की यहां पे देखने को मिली और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके बारे में चीजें निकल के आई। बहुत सारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने वहां पे चीजें बताई, अपना भी इंटरव्यू आप सभी को पता है कि आया। तो यानी कि कहीं ना कहीं चीजें निकल के आई। अब निकल के आई तो उसके बाद में अब क्या है कि यहां पे जो अपना एजुकेशन जो पूरा का पूरा मंत्रालय है वो आप लोगों का क्या करने वाला है, इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है और ये जो चीजें हैं जो ये बार बार जो बदलाव हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, इनको लेके ये लोग क्या कर रहे हैं, उस पर कमेटी बिठाई है और इस पे क्या कर रहे हैं, चीजों को जांच रहे हैं और चीजों को यहां पे देख रहे हैं। बेसिकली कुल मिला के बात यह था कि यार देखो आप लोगों को पता होगा मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर हुआ, नॉर्मलाइजेशन का इंपैक्ट आया। अब उसके बाद में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड चीजें निकल के आई, अकाउंटेंसी को बीच में ही सारी चीजें चेंजेस हुए तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। जैसे एक जर्नल टेस्ट की मैं बात करूं तो एक शिफ्ट में जर्नल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन ज्यादा आ गए तो दूसरी शिफ्ट में न्यूमेरिकल जो एबिलिटी के सवाल ज्यादा आ गए। अब यहां पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ज्यादा परेशानी यहां पे देखने को मिली। तो इसी को देखते हुए इन्होंने क्या किया, 2022 से लेकर 2025 तक का जो पेपर्स हैं उसको यहाँ पे पूरा का पूरा ये लोग यहाँ पे इसका मैं बोलूंगा कि सिंपली उनको ऑब्जर्व करने वाले हैं और उनसे रिलेटेड जो तथ्य हैं उनकी जानकारी करने वाले हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कुल मिला के स्टूडेंट्स के लिए सारी चीजें आसान हो और उनको पहले से ही पता लग जाए, लगभग 1-2 महीने अभी मतलब अब उनको पता लग जाए कि यार किस तरीके का पैटर्न होने वाला है और किस तरीके से सारी चीजें इसके अंदर होंगी। बट मैं एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बोलूंगा वो ये है कि यार देखो सिलेबस में आप सभी को कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि यार सिलेबस आप सभी का अभी जो न्यू एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने कर लिया है। यानी कि कहीं ना कहीं अब ये मान के चलो कि आप लोगों का जो पैटर्न है ना, जो आप लोगों का कभी सीबीटी मोड हो रहा है, कभी हाइब्रिड मोड हो रहा है, कभी सीबीटी मोड हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है और इसको बच्चों के सहूलियत के अकॉर्डिंग चीजें करनी चाहिए कि यार एक बार में एक पेपर में पूरे बच्चे बैठे जिससे ना तो नॉर्मलाइजेशन हो ना बच्चों को नुकसान हो। जो इस बार देखने को मिला, बच्चे का स्कोर, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, मान लो फिजिक्स के अंदर 234 आ रहा था, घट के वो 222-23 पर रह गया। एक बच्चा था जिसका 221 आ रहा था, घट के वो 199 के आसपास हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं पेपर वो अच्छा करके आया लेकिन नॉर्मलाइजेशन की मार वहां पे देखने को मिली। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं, तो उसी को लेके यहां पे आया है कि भैया जो आप लोगों की एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो इन चीजों की जो शिकायतें आई हैं और ये जो चीजें देखने को मिल रही हैं तो इनको वो सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रही है। उसके बाद में वो लोग क्या करेंगे, फैसला लेंगे और सबसे बड़ी बात 2026 में एक बार फिर से पैटर्न में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब पैटर्न में होंगे, सिलेबस में नहीं हो रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक चीज आप सभी को यहीं पर मिलती है, चीजें बहुत बारीकी से समझाई जाती है।
यहाँ पे अब बहुत सारे अलग अलग, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे क्या है बेटा जी, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका यहाँ पे क्या किया है, राय लिया गया है, कैसे बदला पैटर्न और किस तरीके से सारी चीजें रही हैं, उनके बारे में यहाँ पे चीजें पूछी गई हैं। तो वो भी यहाँ पे आप लोगों को पता लग रहा है और वो तो आप लोगों को अभी आइडिया है ही है। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा कि यार देखो, अपना जो सिलेबस है उस पर फोकस रखो, सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दो। आपको पता है कहीं ना कहीं जो भी पैटर्न होगा, जो भी आप लोगों का बदलाव होगा, वो आप लोगों को पहले ही पता लग जाएगा। ये तो यही कर रहे हैं कि यार 1 महीने के अंदर आप सभी को सारी चीजें पता लग जाए, 1 से 1.5 महीने में, जिससे आप उसके अकॉर्डिंग चीजें करें। लेकिन अभी आप लोगों को जरूरत है एक तरफ तैयारी करते हुए आगे बढ़ने की, क्योंकि जितनी ज्यादा आप लोग तैयारी करोगे, जितने अच्छे से करोगे, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए चीजें अच्छी होंगी। और उसी को ध्यान में रखते हुए CUET अड्डा 24/7 ने आप सभी के लिए जो ये गणेश चतुर्थी है, इसके ऊपर एक बहुत भारी भरकम ऑफ निकाला है। 42% ऑफ मिल रहा है यूजिंग द कोड Y485। ये Y485 अगर कूपन कोड आप लोग लगाते हैं तो आप सभी को यहाँ पे 42% का ऑफ मिल रहा है हमारे सारे बैचेस के ऊपर। आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको बेनिफिट हो। साथ ही साथ आप लोग इस कोड को यूज करके आप लोग एनरोल कर सकते हैं। और कोई डाउट, कोई परेशानी है, मेंटोरशिप के लिए gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आप लोगों को कैसे एनरोल करना है तो वो मैं आपको एक बार फटाफट से बता देता हूं, जिससे आप सभी को सारी चीजें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे अड्डा 24/7 पे आना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, UG एंड PG के ऊपर क्लिक करना है, CUT साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिसमें भी जाना चाहते हो उस पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। मान लो यहाँ पे आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स पे क्लिक किया, इसके बाद में आपके सामने सारे के सारे बैचेस हैं और ये महापैक है। मैं आपको हमेशा से बोलता हूं कि महापैक की तरफ जाइएगा, क्योंकि मल्टीपल बैचेस का एक्सेस आप सभी को यहाँ पे मिल जाता है। तो किसी भी बैच में जाओगे प्रोसेस सेम है खरीदने का। यहां पे आप लोगों को जाना है, मोर ऑफर्स पे क्लिक करना है, यहां पे एंटर करना है कूपन कोड क्या है, Y485। Y485 जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये 9,533.46 में आपको मिल जाएगा और यहाँ पे 16 महीने की वैलिडिटी आप सभी को मिल रही है। तो भाई 16 महीने की वैलिडिटी अपने आप में बहुत है, तो जाइए जाके एनरोल करिए और अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि क्या ये बदलाव होने चाहिए जिससे आप सभी को बेनिफिट हो। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।